ते ब्रह्मर्षीणां तपसक्ष मन्ये त्वरे वपुर्धरम्। आइए महाराज, आपका स्वागत है, स्वागत। बताइए आपको मैं कौन सा दान कर दूं, आपकी क्या इच्छा है? गां कांचनम गुणवती धाम मृष्टम। हे ब्राह्मण देवता, यदि आपको कोई मकान नहीं है तो मैं पृथ्वी का दान कर सकता हूं। बताइए क्या चाहिए? श्लोक में लिखा गाम कांचनम। गाम माने पृथ्वी, कांचनम माने सोना। गुणवत धाम मृष्टम तथा न पेयमुतिवा विप्र कन्या। यदि आपका विवाह नहीं हुआ हो तो सुंदर कन्या से विवाह भी कर सकता हूं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। यदि विवाह नहीं हुआ हो तो मैं सुंदर कन्या से विवाह भी कर सकता हूं। गुणवत धाम मृष्टम। वामन भगवान कहने लगे नहीं नहीं, हमको विवाह नहीं करवाना। अरे नहीं महाराज, करवा लो, अच्छा रहता है, गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ रहता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक जगह यहां से बना दो, पब्लिक बैठ जाए यहाँ, है ना? आप लोग व्यवस्था माता जी बनवा दो। बोलो राधे राधे। वामन भगवान ने कहा कि हम विवाह नहीं करना चाहते। अरे नहीं महाराज, आप विवाह करवा लो। वामन भगवान ने कहा कि ठीक है, विवाह करवा लेंगे, लेकिन एक बात है। बोले विवाह होगा? बोले हाँ महाराज विवाह होगा। फिर बच्चे होंगे? बोले महाराज जी तो होंगे बच्चे जब विवाह होगा। बोले 1 2 5 10 तो होंगे? बोले हाँ जी होंगे। उनमें से जैसे कई बार समाप्त भी हो सकते बच्चे, यदि समाप्त हो गए उसकी क्या व्यवस्था है? रोएगा कौन? बोले महाराज जी रोना तो आप ही को पड़ेगा। बोले महाराज हम ऐसा काम क्यों करें जिसमें हमको रोना पड़े? प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा काम हम क्यों करें जिसमें हमको रोना पड़े? हाँ राजन, यदि तुम दान देना चाहते हो, लेकिन मैं दान लूंगा अपने पैर से नापूंगा पृथ्वी को, अपने पैर से। लेकिन दान देने के पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा। ध्यान देना माताओं बहनों भाई बहन, संकल्प माने रजिस्ट्रेशन। हाथ में जल ले लिया आपने और संकल्प ले दिया और किसी ब्राह्मण को संकल्प दे दिया तो कहते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यदि हम उसको नहीं करते हमको नरक की प्राप्ति होती है। जैसे संकल्प की बात चल रही थी, शुक्राचार्य जी महाराज ने देखा छोटा सा ब्राह्मण है, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। ध्यान लगा करके देखा तो राजा बलि को सावधान कर दिया और कहा कि राजन सावधान हो जाओ, न ये 52 है न 53 है, ये तो साक्षात नारायण है। जोर से ताली बजाइए। गोटे गांव के लोग ताली बहुत कम बजाते हैं, अच्छे से बजा दे, जोर से बजाइए। महाराज ना ये 52 है ना 53 है, ये तो साक्षात नारायण है महाराज। जैसे शुक्राचार्य जी महाराज ने, लेकिन राजा बलि धन्य है सज्जनों माताओं बहनों भाई बहन। शुक्राचार्य ने कहा कि ठीक है प्रभु गुरुदेव, इतिहास गवाह देगा कि राजा बलि के यहाँ पर भगवान को भी भिक्षा मांगनी पड़ी, परमात्मा को भी भिक्षा मांगनी पड़ी, इसलिए मैं आज दान करके रहूंगा। लेकिन गुरु तो गुरु होता है महाराज, अपने चेले को नहीं लुटने दूंगा। शुक्राचार्य जी महाराज कमंडलू की उस नाल में, उस छिद्र में बैठ जाते हैं जिससे जल ना गिरे, ना ही जल गिरेगा ना ही संकल्प होगा।
भगवान ने देखा कि गुरुजी महाराज के नेत्र श्रेष्ठ नहीं है, ज्ञान है। पहला नेत्र ज्ञान और दूसरा नेत्र वैराग्य। रामचरितमानस में ज्ञान विराग नयन और गौरी, नेत्र श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए भगवान ने कुशा को निकाला है और कमंडलू में जैसे अंदर किया तो शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गोविंदाय नमो नमः समाप्त हो जाती है। संकल्प हुआ है, ध्यान देना, संकल्प हुआ है। अब बावन भगवान ने कहा कि ठीक है, अब आपने संकल्प दे दिया, अब आप प्रणाम करो हमको। जैसे प्रणाम करते हैं, परमात्मा नारायण ने शरीरों विराट रूप धारण कर लिया। एक पैर में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोका नाम शक्त दीपे पे पूरा सब कुछ नाप लिया सज्जनों। दूसरे पैर से ब्रह्म कटार को फाड़ता हुआ ब्रह्मा जी महाराज के यहाँ पर चरण जाता है। ब्रह्मा जी महाराज ने चरण को धोए हैं, वही गंगा हुई है। आगे चलकर बोलो गंगा मैया की। नर्मदा पुराण में श्लोक आता है, यदि गंगे गंगे तो यो ब्रूयात। जो व्यक्ति अपने घर से 100 योजन दूर से भी यदि गंगा गंगा बोलता है, उसको हजारों गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। जो शिकारी बजाई है, हजारों गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। इतने बड़ा महत्व है गंगा जी का नाम लेने से। और कलयुग में एक विशेषता है, ध्यान देना महात्माओं बहनों भाई बहन। यदि आप घर पर भी बैठे हैं और नेत्र बंद करके आप सोच रहे हैं, केवल सोच रहे हैं कि मैं माता गंगा का स्नान कर रहा हूं, तो उस सोचने से, ध्यान करने से उसका फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा हमारा गुरुदेव कहते हैं। और प्रमाण भी है, आप देख लेना। बोले गुरुजी कहां लिखा है? तो रामचरितमानस उठा लेना, तो रामचरितमानस में चौपाई आई है, पढ़ लेना। कलि करिए के पुनीत प्रताप, करिए के पुनीत प्रताप। मानस कुल में होई नहीं पाता, मानस कुल में होई नहीं पाता। कलि करिए के पुनीत प्रताप, पुनीत प्रताप, पुनीत प्रताप। कलि करिए के पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होई नहीं पाप। कलियुग की एक बहुत बड़ी विशेषता है सज्जनों, यदि मन से ही सोच रहे हैं कि हम गंगा जी का स्नान कर रहे हैं तो फल की प्राप्ति हो जाती है। ये कलियुग की विशेषता है।
तो प्रसंग पे थे हम लोग बामन चरित्र पर। आज बामन भगवान ने 2 पग पैर में ही सारी सृष्टि को नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची महाराज। भगवान कहते हैं राजा बलि, तुमने हमको 3 पग भूमि का संकल्प किया था, बताओ तीसरा पैर मैं कहां पे रखूं? जो व्यक्ति संकल्प देने के बाद में उसको पूरा नहीं करता तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। राजा बलि के नेत्रों से आंसू बहने लगे। ब्रजेश भैया आंसू बहने लगे और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, अभी तक आपने मेरे धन को नापा था, अब इस धनी को भी नाप लीजिए, इस धनी को भी नाप, क्योंकि धन से 10% बड़ा धनी होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने तीसरा पैर जैसे राजा बलि के ऊपर रखा, राजा बलि धन्य हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। परमात्मा के भी नेत्रों से आंसू बहने लगे। धन्य हो बलि, मैं तो तुमको छलने आया था, तुमने तो मुझे ही छल लिया। बोलो वृंदावन हरि लाल की, तुमने तो मुझे ही छल लिया। इसलिए बिंदु जी महाराज बहुत बड़े भक्त हुए हैं श्रीधाम वृंदावन में। उन्होंने बहुत सुंदर पद लिखा, 2 पंक्ति। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ताली की सेवा करते हुए सभी लोग बोलेंगे न जाने कौन से गुण पर
परमात्मा कोई आवश्यकता नहीं है कि आप भजन करते हैं कि नहीं करते। बोलो राधे राधे। ना जाने कौन सा गुण आपका पसंद आ जाए परमात्मा को। यदि आप रोज भोग लगा रहे हैं परमात्मा को, सुंदर तुलसी डाल के भोग लगा रहे हैं, हो सकता है उसी से रीत जाए। शालिग्राम भगवान को माताएं बहनें कार्तिक मास में बड़ा पूजन करती हैं, मैंने देखा अभी। और हमारी माता जी तो भैया 4 ही बजे उठ जाती थी कार्तिक महीने में, और उनको ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी है। बोलो राधे राधे। वो डॉक्टर कहता है कि आप व्रत मत करो, लेकिन हमारी माता जी इतनी धार्मिक है कि एकादशी भी, सोमवार भी और कार्तिक का पूरा महीना स्नान करते हैं। जोरदार ताली बजाइए। तो हमारी माता जी को मैं कहता हूं कि आप ज्यादा व्रत नहीं रहा करें, लेकिन माताओं बहनों का हृदय नहीं मानता ना। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है जब वो 4 बजे उठती हैं सभी माताएं बहनें, सुंदर पूजन करती हैं, करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में जो 4 बजे से उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करता है, उसको करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। जोर से ताली बजाइए, ध्यान देना। और आंवले वृक्ष की यदि परिक्रमा और हो जाए कार्तिक मास में, तो असंख्य गुना फल की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा है देवी भागवत। लेकिन आजकल लोगों को बीमारियां इतनी लगी हैं, ना जाने कौन कौन सी बीमारी। अब लोग मानते भी नहीं है, शादी विवाह में जाते हैं तो इतना भोजन कर लेते हैं, फिर उनको गैस बन जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लेकिन लोग मीठा खाना बंद नहीं करते, और हमारे ये बने तो बहुत मीठा खाते हैं। बोलो राधे राधे। और इनको ब्लड प्रेशर और शुगर भी हो जाता है, लेकिन तब भी बंद नहीं करते। बोलो राधे राधे। तो बड़ी दशा है। और भैया ब्राह्मणों से तो भैया मीठा ज्यादा पाते ही हैं ब्राह्मण। ऐसे क्या हुआ, एक आश्रम में सुंदर खीर बनी, और जब खीर बन गई, अच्छी सुंदर चीनी डाली, उसमें सुंदर दूध डाला, काजू किशमिश बादाम डाले, खीर बन गई महाराज। लेकिन एक लाल कुत्ता आया और उसको जूठी कर गया। ब्रजेश भैया, लाल कुत्ता आया और जूठी कर गया। तो गुरुजी संस्कृत पढ़े लिखे थे, चेला आया, बोले गुरुजी वो तो खीर तो खराब हो गई, खीर खराब हो गई। बोले क्यों? बोले लाल कुत्ता आया और जूठी कर गया। तो गुरुजी कहते लाल कुत्तम परम उत्तम। संस्कृत पढ़े, लाल कुत्तम परम उत्तम, कबरम झवरम वर्जित। काला होता तो वर्जित रहता, तुम तो खाओ कुछ नहीं होता। बोलो राधे राधे। तो ब्राह्मण लोगों का पार नहीं है बुद्धि में महाराज, चाणक्य है, चाणक्य बुद्धि। बोलो राधे राधे। तो वामन भगवान ने 3 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया। बहुत सुंदर कथा है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, गोविंद की भक्ति बढ़ती है इस कथा को श्रवण करने से। आइए अब हम उसी प्रसंग पे चलते हैं जिस प्रसंग के लिए आप बहुत देर से बैठे हैं माताएं बहनें भाई बहन, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सम्यक व्यवसिता बुद्धिश तब राजर्षि सप्तमः। सूर्यवंश में आए हमारे राम जी और चंद्रवंश में आए हमारे कृष्ण जी। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप का एक पुत्र हुए सूर्य, जिसको विवस्वान भी कहते हैं।
इनके वंश में आगे चल करके एक शरियाती नाम के राजा हुए हैं, जिनकी कन्या ने एक बार च्यवन ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, दीमक लग गई थी च्यवन ऋषि के शरीर में, तो धोखे से कांटे चुभ दिए, नेत्रों से रक्त की धार बहने लगी। सभी सैनिकों के मलमूत्र बंद हो जाते हैं। च्यवन ऋषि ने कहा कि बुढ़ापे में अब मैं कैसे तपस्या करूंगा। शरियाती नाम के राजा ने अपनी कन्या को दे दी, जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में हो गया। आगे चलकर के इसी वंश में नभग नाम का पुत्र हुआ है, सूर्यवंश में, और नभग के पुत्र हुए हैं नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे, और एकादशी व्रत जो रहते हैं उनको एकादशी के दिन तंदूल नहीं बनाना चाहिए। बोलो राधे राधे। कितने लोग चावल नहीं बनाते एकादशी के दिन? जरा हाथ ऊपर करें। और बहुत से लोग बना रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो वर्जित है। विद्वान कहते हैं कि जो चावल बनाते एकादशी के दिन तंदूल, पाप का वास उसमें हो जाता है, इसलिए आज से ही आप बंद कर दें। और एकादशी जैसा कोई व्रत नहीं हो सकता महाराज। लेकिन बहुत से लोग व्रत करते रहते हैं, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन उद्यापन नहीं करते। जब तक आप उद्यापन नहीं करेंगे तब तक फल की प्राप्ति नहीं होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अम्बरीश राजा व्रत तो करते थे, कभी कभी एकादशी के बाद में द्वादशी लग जाती है। ब्राह्मणों ने कहा कि आप चरणामृत पान कर लीजिए, लेकिन दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया था। दुर्वासा ऋषि आ नहीं पाए और द्वादशी लग जाती है। और जैसे ही चरणों तक पान किया है, इतने में दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि परम क्रोधी संत थे। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, मेरे आने के पहले ही तूने कैसे चरणामृत का पान कर लिया, मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। कृत्या नाम की राक्षसी को छोड़ा है, आगे आगे अम्बरीश, पीछे पीछे कृत्या। लेकिन मेरे कन्हैया ने देखा कि बाबा जी आपने गलत कर दिया, क्योंकि अम्बरीश मेरा भक्त है। क्योंकि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्ति बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, भक्त बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, भगत बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, भगत बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। भगत मेरी शान, भगत के बस में है, भगत के बस में है भगवान। आगे आगे जा रहे हैं, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है और कृत्या नाम की राक्षसी को जला करके भस्म कर दिया। अब तो दुर्वासा ऋषि आगे आगे और चक्र सुदर्शन पीछे पीछे।